इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन है, यानी आप कह सकते हैं कि अगले 2 घंटे ही बचे हैं। अब अंतिम समय में रूठों को मनाया जा रहा है। दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापस लेने का समय है। ये आखिरी मौका होगा। 3 बजे तक चुनावी रण की तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है, कहाँ कितने कैंडिडेट हैं। 3 बजे के बाद मैदान में डटे प्रत्याशियों को सिंबल अलॉट होंगे। सिविल लाइन से बसपा से अरुण चतुर्वेदी, निर्दलीय रणजीत सिंह, निर्दलीय किशोरी लाल, दिनेश सैनी, रईस अहमद ने नामांकन। आदर्श नगर से बीएसपी प्रत्याशी हसन रजा ने भी नामांकन वापस लिया है। तो ये नाम हम आपको बताया जिन्होंने नामांकन वापस लिया है। दोपहर 3 बजे तक का समय है, आखिरी मौका है जब नामांकन वापस लिया जा सकता है। उसके बाद में सिंबल अलॉट तो कहानी खत्म। अब ऐसे में मान मनोबल का सिलसिला लगातार जारी है। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा रूठों को मनाया जा सके, ताकि जो समीकरण हैं, जो गणित हैं चुनाव के कैंडिडेट्स के, तमाम बड़ी पार्टियों के, वो ना बिगड़े। अब ऐसे में तमाम नॉमिनेशन अब तक जो है वापस लिए जा चुके हैं। अब 1:30 बज रहा है, 2-3 बजे तक का वक्त, यानी ये 1.5 घंटे बचे हैं जब नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। दीपक गोयल हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के साथ कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करेंगे। दीपक, नामांकन वापस लेने का आखिरी 1.5 घंटा बचा है, कितने नामांकन अब तक वापस हो चुके हैं, कितनी की उम्मीद, किस प्रकार से चल रहा मान मनोबल, बताएं दर्शकों को। देखिए, मान मनोहर का दौर तो अंतिम 3 बजे तक जो लास्ट समय है तब तक चलेगा। राजपाल सिंह शेखावत नामांकन वापस लेने का ऐलान कर चुके हैं। तो दूसरी तरफ यदि अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें कल जयपुर में 9 कैंडिडेट हैं चुनावी मैदान है वो छोड़ चुके थे, अपना नामांकन वापस ले चुके थे। लेकिन देखिए, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सिविल लाइन, आदर्श नगर और सांगानेर, यहाँ 3 बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं जो चुनावी मैदान में बीएसपी के सिंबल पर चुनाव जो लड़ रहे थे, उन्होंने अपने नामांकन वापस ले लिए हैं। सिविल लाइन से 5 कैंडिडेट है, अपना नामांकन है वो वापस ले सके हैं। रात की खबर सिविल लाइन के लिए ये भी है कि यहाँ अब एक ही बैलेट यूनिट है, यानी कि ईवीएम है वो लगेगी। इसके अलावा आदर्श नगर से बीएसपी प्रत्याशी हसन राजा है वो अपना नामांकन ले चुके हैं, और सांगानेर से बीएसपी प्रत्याशी रामलाल मील है चौधरी हैं, उन्होंने अपना नामांकन लिया है। पुष्पेंद्र भारद्वाज के समर्थन में वो अपना नामांकन ले चुके हैं। साथ में जो निर्दलीय प्रत्याशी डीके जैन और रामोता ढाका है सांगानेर से, इन्होंने भी अपना नॉमिनेशन लिया है। और राजपाल सिंह शेखावत अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बता ही चुके हैं कि वो अपना नामांकन वापस ले रहे हैं, क्योंकि अमित शाह का फोन आने के बाद उनके जो तेवर है वो नरम पड़े थे। लेकिन 3 बजे बाद स्थिति साफ हो जाएगी इस चुनावी रण की कि कितने कैंडिडेट है चुनावी मैदान में डटे रहेंगे। लेकिन ट्रेंड बताता है राजस्थान के 2018, 13 या 8 के चुनाव का कि इस बार प्रत्याशी की संख्या कम रहेगी 2018 के मुकाबले राजस्थान में। और जयपुर में भी जो कैंडिडेट करीब 500 के करीब थे वो भी अब आधे, यानी कि 50% कैंडिडेट हैं, 5 साल के अंदर घट गए। तो ये कह सकते हैं कि चुनावी जो माहौल के अंदर कैंडिडेट की संख्या है जो चुनावी मैदान में है, क्योंकि देखिए दूदू एक ऐसी सीट है जहां पर सबसे कम कैंडिडेट चुनावी मैदान में है। वहां पर बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और आरएलपी हैं, 4 कैंडिडेट ही हैं। आदर्श नगर में नॉमिनेशन वापस लिए जा रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट्स हैं वो ज्यादा हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अभी जो तस्वीर है दोपहर 3 बजे बाद राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों की साफ हो जाएगी। और 200 विधानसभा सीटों की जब तस्वीर साफ हो जाएगी तो उसमें 200 विधानसभा सीटों की जब तस्वीर साफ होगी तो ये तय हो जाएगा कि कौन। दीपक क्या 3 बजे के बाद आज ही मान लिया जाए सिंबल वगैरह अलॉट हो जाएंगे, सभी कैंडिडेट्स को क्लियर हो जाएगा मामला? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ठीक कहा है कि जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं और जो पार्टी के कैंडिडेट हैं उनके सिंबल तो, पार्टी के तो कैंडिडेट के कुछ सिंबल रहते ही हैं, लेकिन जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं उनके जो सिंबल हैं वो आज ही है अलॉट कर दिए जाएंगे। और कह सकते हैं कि 150 से ज्यादा सिंबल हैं जो चुनाव आयोग ने यहाँ पर जारी किए हैं। इसमें अलग अलग सिंबल्स है, कोई आपने देखा होगा कि फल फ्रूट के भी सिंबल्स हैं, इसमें भिंडी भी है, इस बार इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं वो भी इसके अंदर सिंबल के अंदर शामिल है। तो ये जो सिंबल्स हैं वो 3 बजे बाद, क्योंकि जो ज्यादा यदि किसी विधानसभा के अंदर ज्यादा कैंडिडेट है और वो डिमांड करता है कि किसको कौन सा सिंबल उसको आसानी से वोटर्स के बीच में वो जा सकता है, जैसे तो इस तरीके से वो यदि एक प्रत्याशी भी ज्यादा किसी सिंबल पे डिमांड करते हैं तो उस पर लॉटरी निकाली जाएगी। लेकिन सिंबल अलॉटमेंट का काम है दोपहर 3 बजे बाद हो जाएगा, और उसके बाद जब आज फाइनल सूची जारी हो जाएगी तो बैलेट
का छपना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि होम वोटिंग का जो काम है वो 14 तारीख से शुरू होना है, क्योंकि इस बार होम वोटिंग की सुविधा 80 साल से ज्यादा और कह सकते हैं कि जो 40% से ज्यादा उम्र के जो वोटर्स हैं उनके लिए सुविधा दी गई है। हालांकि उन्होंने ज्यादा होम वोटिंग में लोग जो कह सकते हैं वोटर्स हैं उन्होंने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई है। करीब 64,000 से करीब 17 लाख में से केवल 64,000 ऐसे मतदाता हैं जो घर से वोट अपने बैलेट से डालेंगे। इसके लिए 14 तारीख से जो पोलिंग पार्टियां हैं उनके घर पर जाएंगी, 12D फार्म जिन्होंने भर के दिया है वो अपना वोट कास्ट करेंगी और इससे लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेगी। वैसे राजस्थान में 5,29,00,000 मतदाताओं का आंकड़ा है जो कह सकते हैं 52,000 बूथ पर जाकर अपना सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक वोटिंग कर सकेगा। इस बार जो वोटिंग का समय है वो भी बढ़ाया गया है, लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव इस बार दिलचस्प होगा, कई सीटों के अंदर दिलचस्प होगा, क्योंकि कई चेहरे इस बार नए हैं। शहर के यदि हम बात करें जयपुर शहर के, तो जयपुर शहर के अंदर जो 4 दीवारी के जो विधानसभा सीट है वहां पर बीजेपी ने नए चेहरों पर अपना दांव खेला है, तो कांग्रेस ने रिपीट ही वापस से, हालांकि हवा महल को छोड़कर रिपीट ही चेहरे हैं वो चुनावी मैदान के अंदर उतारे हैं। तो मुकाबला कड़ा रहने वाला है। कई जगह जहां पर जो बागी है, बागी के रूप में जिन्होंने नामांकन अपना दाखिल कर दिया था, उनको पार्टियों के दिग्गज है मान मनोबल कर रहे हैं। इंतजार है 3 बजे का, कौन कितना मान जाता है कि कौन अपना नामांकन वापस लेता है पार्टी के समर्थन में। तो राजपाल सिंह शेखावत, क्योंकि देखिए अभी तक वहाँ पे चतुष्कोणीय जो मुकाबला था, लेकिन अब यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला रह जाता है यदि आशीष सिंह सुरपुरा 3 बजे तक नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो, क्योंकि वहाँ राज्यवर्धन सिंह राठौर, दूसरे अभिषेक चौधरी, साथ में अब आशु सिंह सुरपुरा जो बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला रह जाएगा। शाहपुरा की यदि हम बात करें तो शाहपुरा में चेहरा बीजेपी का नया है, उपेंद्र यादव बीजेपी के हैं। मनीष यादव को पिछली बार टिकट दिया था, लेकिन इस बार जो वहाँ आलोक बेनीवाल जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव जीते थे। ठीक है, मतलब अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो दीपक 3 बजे के बाद कैंडिडेट की स्थिति समझ में आ जाएगी, किस सीट पे कितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं और कहां पर कितने कैंडिडेट जो है वो निर्दलीय हैं और कहां से किसको क्या सिंबल मिला है। 3 बजे बाद स्थिति जो है काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो आज नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन है, अंतिम 1-1.25 घंटा बचा है। मान मनोबल का सिलसिला लगातार जारी है, हालांकि इस बीच में कई कैंडिडेट ने नामांकन वापस भी लिए हैं।